हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बाइसेक्शन मेथड का एक वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड द फर्स्ट टू अप्रॉक्सीमेशंस ऑफ स्क्वायर रूट 12 बाय बाइसेक्शन मेथड। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आए थे कि ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके बताया जाए, तो इसका हम सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। हमें जब भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी सॉल्व करना हो, हम उसको एक्सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है और कोई इक्वेशन नहीं गिवन है। और हमें पता है कि बाइसेक्शन मेथड में हम अप्रॉक्सीमेशंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। अगर एक्स नॉट एक्स वन हम दो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लेके चलते हैं, तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हम निकालते हैं एक्स टू इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन अपॉन टू। और ये कंडीशन होती है कि जो हमारी रूट होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करती है। जैसे हमने अगर x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 12 ली है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो यहाँ x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और रूट 12 का स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, हमारे पास 12 आ जाएगा। हम 12 को इस साइड लेके एक इक्वेशन बना देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और हम ये जो फंक्शन बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 12, इसको हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लेंगे। हम एज्यूम कर लेंगे हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 है। और हमें पता है कि अब हमें इसकी दो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस एज्यूम करनी होंगी, क्योंकि हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन गिवन नहीं है। अगर आप चाहो तो मेरे प्रीवियस साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकालने वाली ट्रिक की वीडियो देख के आप इसका आंसर अगर डायरेक्ट निकालोगे, तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ये आपको पता लग जाएगा। बट अगर आपको है कि अगर सपोज कि आपको पूरा ही सिंप्लीफाई करना है, तो आप एक्स को पहले 0 पुट करोगे, एफ ऑफ 0, यहाँ पे एक्स को 0 पुट किया तो ये -12 नेगेटिव आ गया। अब हम एक्स को 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो एक्स को 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 की हमारी वैल्यू आ जाएगी -11। फिर हम इसके अंदर एक्स को 2 पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 निकल आएगा -8। फिर हम इसके अंदर एक्स को 3 पुट करेंगे, एफ ऑफ 3 निकल आएगा -3। फिर हम इसके अंदर एक्स को 4 पुट करेंगे, एफ ऑफ 4 निकल आएगा 4। अब आप देखो यहाँ पर आके हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। एक्स की हमने अप्रॉक्सीमेशन रूट की लेनी होती है जहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो और एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। वो एक्स की दो वैल्यूज के बीच में रूट लाई करेगी। रूट एक्चुअली क्या होती है, जिसको एक्स की जगह पे पुट किया जाए और वो 0 के इक्वल आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो, मतलब इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे। इट मीन्स जो रूट है वो मेरी 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, 4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैं 3 और 4 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेके चलूंगी और बाइसेक्शन मेथड में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स टू इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन अपॉन टू। एक्स नॉट मेरा 3 है, एक्स फोर मेरा 4 है, और अगर हम इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करें वो नेगेटिव और पॉजिटिव है। अब मैंने जब बाइसेक्शन मेथड्स को सिंप्लीफाई किया, तो मेरी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकल आई है 3.5। अब 3.5 के ऊपर चेक करेंगे, यहाँ पे फंक्शन में स्टेटमेंट में एक्स को 3.5 रखेंगे और चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या निकल रही है। इसकी वैल्यू तो 3.5 के ऊपर पॉजिटिव आ गई है। मेरा जो इंटरवल होता है वो एक नेगेटिव फंक्शन और पॉजिटिव फंक्शन के वैल्यू के बीच में लाई करता है। तो 3 पे नेगेटिव, 3.5 पे पॉजिटिव, तो मैं इसको अब स्किप कर दूंगी, क्योंकि मुझे इंटरवल छोटा छोटा करना होता ताकि मैं रूट के क्लोज पहुंच पाऊँ। सो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो मैं अपना इंटरवल लूँगी, देयरफॉर जो रूट है मेरी वो 3 एंड 3.5 के बीच में लाई करेगी। अब स्टेप 2 में सेकेंड एक अप्रॉक्सीमेशन तो मैंने फाइंड कर ली। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए एक्स नॉट 3 है,
और एफ ऑफ 3 -3 है, x1 3.5 है और एफ ऑफ 3.5 0.25 है और x2 की वैल्यू क्या आएगी, x0 प्लस x1/2। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगी और ये मेरी वैल्यू निकल आएगी 3.25। ये मैंने बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला यूज़ किया जो कि होता है x2 इक्वल्स टू x0 प्लस x1/2, 3.25। अब मैं स्टेटमेंट में एफ ऑफ 3.25 पुट करूँगी यहाँ पे x² -12 में, मीन्स 3.25 का स्क्वायर -12, तो सिंप्लीफाई करके वो आ गया -1.4375। अब मेरा 3 पे फंक्शन की वैल्यू थी नेगेटिव, 3.5 पे फंक्शन की वैल्यू थी पॉजिटिव और 3.25 पे फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव। जो मेरी रूट होती है वो 3.25 नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करती है। अगर तो आपको वो कहता सॉल्व करो, फिर हम स्टेप 3 स्टेप 4 जब तक कि दो स्टेप्स के बीच में डेसिमल के बाद 3 डिजिट सेम नहीं आ जाते, चाहे उसके लिए हमें 10 अप्रॉक्सीमेशंस करनी पड़ती, चाहे 12 करनी पड़ती, हम इसी मेथड को हम कंटिन्यू करते जाते जब तक कि x की वो सिंगल वैल्यू ना आ जाती कि जहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट्स सेम आ रहे हैं। लेकिन 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस बनेंगे, आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा वो हमेशा 2 अप्रॉक्सीमेशन पूछेगा, तो उसके लिए आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको फुल फ्लैश 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो फिर आपको सारे के सारे स्टेप्स इसमें सॉल्व करके जब तक कि डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट्स सेम ना आ जाए तब तक हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर हमें सपोज इसको कंटिन्यू करना होता तो हम स्टेप 3 में क्या करते, x0 ले लेते अब 3.25, x1 लेते 3.5, फिर x2 का फॉर्मूला लगाते x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसकी हम वैल्यू फाइंड करते, फिर उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन चेक करते, फिर हम ऐसे ही देखते, फिर इन दोनों के बीच में उस पॉइंट को रखते, फिर हम चेक करते कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव होता फिर वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंटरवल ले लेते, अगर वो पॉजिटिव होता फिर हम ये वाला पॉइंट इंटरवल लेते, फिर हम उसको x0 x1 सपोज करते, फिर हम x2 इक्वल्स टू x0 प्लस x1/2 बाइसेक्शन का फॉर्मूला लगाते, फिर हम स्टेप 4 पे सेम करते, स्टेप 5 6 7 8 बाइसेक्शन मेथड अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12, मतलब 10 अप्रॉक्सीमेशन से ज़्यादा तक चला जाता है। थैंक यू।